आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। चाडुरा में मिलिटेंट हमले में एक पंडित सरकारी मुलाजिम हलाक, पुलवामा में 2 मिलिटेंट गिरफ्तार। वर्ल्ड नर्सेज डे की मुनासिबत से वादी भर में तकरीबात मुनक्कद। मुल्क में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम कामयाबी के साथ जारी। वायरस से सेहतयाबी की शरह 98.74% पर बरकरार। और कोविड से मुतल्लिक दूसरी वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस वजीर आजम कर रहे हैं इफ्तिताही इजलास से खिताब। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मिलिटेंटों ने आज दोपहर के बाद चाडुरा में एक सरकारी मुलाजिम पर गोलियां चलाकर उसे शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में अस्पताल में चल बसा। बताया जाता है कि राहुल भट्ट नामी ये कश्मीरी पंडित महकमा माल का मुलाजिम था और फिलवक्त तहसील दफ्तर चाडुरा में तैनात था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आज बाद दोपहर 2 बंदूक बरदार तहसील ऑफिस के नजदीक नमदार हुए और राहुल भट्ट पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। राहुल भट्ट को अगरचे फौरी तौर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, तहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वाकये के फौरन बाद पुलिस और फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। चाडुरा में राहुल भट्ट नामी सरकारी मुलाजिम की हलाकत को लेकर शेखपुरा बडगाम में आज कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। उन्होंने इस हलाकत की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि माइग्रेंट मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए माकूल इकदाम किए जाने चाहिए। मुजाहिरीन ने हलाकत में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देने की मांग की। चाडुरा में कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम पर मिलिटेंट हमले की कई सियासी जमातों और अफराद ने मजम्मत की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस वाकये को मिलिटेंटों के जहनी दिवालियापन और उनकी बुजदिली करार दिया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। पुलिस ने पुलवामा में एक हाइब्रिड मिलिटेंट और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। जिला के एक नवाही इलाके में मज़कूरा मिलिटेंट की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान विकार बशीर भट्ट साकिन करीमाबाद पुलवामा नामी हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। इस मौके पर मज़कूरा मिलिटेंट के साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान शाहिद इसहाक पंडित साकिन करीमाबाद के तौर की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों मिलिटेंटों से एक पिस्तौल और एक मैगजीन के अलावा दीगर कुछ बारूदी मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। इमदादी बाहिनी के मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब करके जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव महकमे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुल्क में इमदादी बाहिनी तहरीक में मजबूत तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत कोऑपरेटिव्स के जरिए खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है और गुज़श्ता चंद बरसों में इन इकदाम के मजबूत नताइज सामने आए हैं। मीटिंग में मौजूद कोऑपरेटिव महकमे के सेक्रेटरी याशा मुदगल ने मरकजी वजीर को जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स की सरगर्मियों के बारे में बताया। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार अदालत और उसकी आज़ादी का एहतराम करती है। ये बात उन्होंने गद्दारी से मुतल्लिक कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना पर नई दिल्ली में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कही। किरण रिजिजू ने कहा कि मरकज ने इस बारे में अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और अदालत को भी मुत्तला कर दिया है। किरण रिजिजू ने गद्दारी कानून पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रायज़नी पर उनकी नुक्ताचीनी की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बगावत के कानून से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। एक बयान में प्रदेश कांग्रेस के सदर जी मीर ने अदालत के इस फैसले को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इजहार राय को दबाना समाज के जदीद तकाज़ों के मुनाफी है। उन्होंने मजीद कहा है कि बगावत के कानून का बेशतर मौकों पर गलत इस्तेमाल किया गया। आज नर्सों का आलमी दिन है। इस दिन को आलमी पैमाने पर सेहत देखभाल के निज़ाम और कम्युनिटी और माशरे में नर्सों के जरिए फराहम की जाने वाली खदमात को मनाने के लिए 12 मई को मनाया जाता है। आज जदीद नर्सिंग के बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यूम पैदाइश भी है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुर्राए अर्ज को सेहतमंद रखने के लिए नर्सों के वसी किरदार की सताइश की। नर्सों के बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में भी कई तकरीबात मुनक्कद हुई, जिस दौरान तिब्बी निगहदाश्त में नर्सों के रोल को याद करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। सिक्किम सौरा के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन शोबे की जानिब से मुनक्कद एक तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इदारे के सरबराह डॉक्टर परवेज कोल ने कहा कि मरीज का इलाज मुआलजा एक नर्स की मुआवनत के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि नर्सों ने तिब्बी निगहदाश्त के हर मरहले पर अपनी अहमियत का एहसास कराया है, जिसकी ताज़ा मिसाल कोविड के दौरान नर्सों के काम से मिलती है। उन्होंने नर्सों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों में निखार लाने के लिए मुसलसल कोशिशें करें। तकरीब पर इदारे के डीन, मेडिकल फैकल्टी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में नर्सेज डे के मौके पर एक शानदार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान के अलावा नर्सिंग स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर नर्सों के काम की सराहना करते हुए इस मुकद्दस पेशे की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया गया। तकरीब पर कई माहिरीन ने नर्सिंग इन ऑन्कोलॉजी के मौजू पर तकरीर की। तकरीब जिसमें AMT नर्सिंग स्कूल, बेबी हलीमा कॉलेज और इस्लामिक यूनिवर्सिटी नर्सिंग शोबे से वाबस्ता फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की कि आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नर्सों की इज्जत अफजाई की गई। तकरीब में दीगर शख्सियात के अलावा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया रशीद ने भी शिरकत की। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर मोहम्मद यासीन चौधरी ने आज अफसरों की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हमल और जचगी के दौरान खवातीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात और मिशन से जुड़े दीगर मामलात का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर तिब्बी इदारों में सिजेरियन सेक्शन का रुझान बढ़ रहा है, जो कि बाइस तशवीश है। माहिरीन ने कहा कि जचगी में सिजेरियन सेक्शन के अमल पर जच्चा और बच्चे की सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। मिशन डायरेक्टर ने इस रुझान पर काबू पाने और जचगी के दौरान फितरी अमल अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग में सेहत की मरकजी वजारत में सीनियर कंसल्टेंट की हैसियत से तैनात डॉक्टर प्रियंका भारती ने भी शिरकत की। बागबानी महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की मजमूई कारकर्दगी और स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने मुख्तलिफ अजला में बागबानी सरगर्मियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाई डेंसिटी स्कीम को कामयाबी के साथ अमलाया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि महकमा बाग मालिकान और बागबानी से जुड़े किसानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अफसरान से तलकीन की कि वह फील्ड दौरों को यकीनी बनाकर किसानों के साथ राब्ते में रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधमपुर सनती बस्ती के आसपास के माहौल की आलूदगी पर अफसोस का इजहार किया है। पार्टी के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि उधमपुर में केमिकल और सीमेंट फैक्ट्रियों के कयाम की इजाजत देकर ज़रई जमीन को तबाह करने की दानिस्ता कोशिशें की जा रही हैं। उधमपुर के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि जिला में कायम सनती बस्ती के आसपास का माहौल इंतहाई आलूदा है और इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को मुनासिब इकदाम करने चाहिए। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने लोगों के मसाइल हल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए ताकि लोगों को जरूरी सहूलियात फराहम कराई जा सकें। बड़गाम में कबायली तबके के दस्तकारों के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन एम्ब्रॉयडरी के मौजू पर 52 रोज तक जारी रहने वाला वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में सयाहती इस्तकबालिया मरकज दोदपथरी में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कबायली उमूर महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कबायली तबके की मजमूई तरक्की के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं और इस तबके के दस्तकारों का तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला से ताल्लुक रखने वाले कबायली दस्तकारों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी तकसीम की। इस मौके पर दस्तकारों ने अपनी मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा था। तकरीब में बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर और दीगर कई अफराद ने भी शिरकत की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में गैर कानूनी इमारत और तजावुजात को हटाने की मुहिम तेज की है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर अत्थर आमिर खान की सरबराही में आज इस मुहिम के दौरान LD रोड, महाराजा बाजार, गोनी खन और जहांगीर चौक में नाजायज तजावुजात को हटाया गया। इस मौके पर उन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो अपना सामान सड़कों पर सजाकर ट्रैफिक और पैदल चलने वालों की नकल हमल में रुकावट डालते हैं। SMC के हुक्काम ने कहा कि आम लोगों की राहत रसानी के लिए इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद के नतीजे में आम लोग परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। स्टेडियम कॉलोनी बर्शा नगर श्रीनगर के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस इलाके में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सुबह और शाम बल्कि दिन के दौरान भी लोगों का चलना फिरना मुहाल हो गया है। लोगों ने शिकायत की है कि आवारा कुत्तों ने अब तक इलाके में कई लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया है। लोगों ने SMC से इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। दफ्तर पर पकान और शाम बल तो कर पकान साइड सोद लज लबि बेक साइड हून में सोद थव नर तो मे ट्रे यथ नर तो यथ नर हून खवाज दो नफरन तो गोस गन मदद बिल्कुल पे तो अच्छे बनान ज्यादा नीर 4 बजे 5 बजे पत नबर कहें। कॉमन सर्विस सेंटर पर दस्तियाब खदमात की फराहमी मजीद बेहतरी लाने के लिए खुराक व अमूरी सार्फिन महकमे ने गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक मुफाहमतनामा तय किया है। इस सिलसिले में आज महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद की सरबराही में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान फरीकैन ने मुफाहमतनामे के दस्तावेज पर दस्तखत किए। इस कदम से महकमे खुराक के सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम रखेंगी और CSC की खदमात को तोसी मिलेगी।
मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 190 करोड़ 83 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 2827 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोविड से मुतासिर अफराद की तादाद इस वक्त 19,067 है। दरियासना मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.47% पर बदस्तूर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का एक मरीज सामने आया है, जिसका ताल्लुक कश्मीर से बताया गया है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 4 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। एक गैर सरकारी अदबी तंजीम फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से आज नामवर शायर और तर्जमाकार मरहूम नूर मोहम्मद रोशन की याद में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत मारूफ आलमदीन मौलाना शौकत हुसैन केंग ने की। मुकर्रीन ने मरहूम की अदबी खदमात को याद करते हुए उनकी शख्सियत पर मकाले पढ़े। तकरीब के आखिर में मरहूम नूर मोहम्मद रोशन के शेरी मजमूए स्वंतच शिच की रस्मी रोनमाई भी अंजाम दी गई। जनूबी जिला अनंतनाग के चीनी चौक में आज एक ऑटो रिक्शा के अंदर एक 24 साल नौजवान की लाश पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त तहसीन गुल वल्द गुल मोहम्मद दर्जी साकिन मलकना के तौर की गई है। पुलिस ने इस मामले की निस्बत FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर आज देर शाम दूसरी वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोविड आलमी वबा के चैलेंजों से निपटने की गर्ज से नए इक़दामात करना और हिफ़्ज़ान सेहत का एक ज्यादा मजबूत आलमी निज़ाम तैयार करना है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सेहत की आलमी तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल और दीगर मुमताज शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि भारत आलमी वबा से निपटने की गर्ज से मौजूदा आलमी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके लिए वो महफूज और किफायती वैक्सीन और दवाइयां वगैरह सप्लाई कर रहा है और मुल्क में ही कम लागत से टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है। सीनियर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को मुल्क का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बाज़ाबिता मंजूरी दी है। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि राजीव कुमार रवा माह की 15 तारीख को मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालेंगे। यह बात काबिल जिक्र है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र 14 मई को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। महकमा सयाहत की एक एनफोर्समेंट टीम ने सयाहों की खदमात फराहम करने वाले कई ऐसे अफराद और तिजारती इदारों के खिलाफ आज कार्रवाई की जो अपनी खदमात महंगे दामों दस्तियाब रखते हैं। कार्रवाई के दौरान ताज विविनता और ललित ग्रैंड पैलेस पर जुर्माना आयद किया गया। यह बात काबिल जिक्र है कि महकमे के सिलसिले में कई शिकायत मौसूल हुई थी। महकमे के हुक्काम ने कहा है कि सयाहों को धोखे से लूटने वाले अफराद के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाई जारी रहेगी। वाटर सप्लाई मास्टर प्लान श्रीनगर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक बयान में कहा है कि शरीफाबाद पुल पर सुखनाग वाटर सप्लाई स्कीम की 600 mm पानी की पाइप की मरम्मत के पेश नजर 16 मई सोमवार सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक हमदानिया कॉलोनी, डल डिवेलर्स कॉलोनी, दुर्बल, हांजिक, शरीफाबाद, खुशीपोरा, जैनकूट, HMT, लावेपोरा, गुंड हसी बट, सोजियट, किरमानाबाद, पंजीनारा, हाजीबाग, रंबीलगढ़ और चंद एक मुल्का इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इन इलाकों के लोगों से कहा गया है कि मज़कूरा तारीख को पानी की जरूरत पड़ने की सूरत में महकमे के साथ राबिता किया जा सकता है। और अब मौसम की जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।